सभी साथियों को जय किसान। साथियों, आज 3 अप्रैल है और दिन है रविवार। हालांकि आज हाजिर मंडियों के अंदर बोली जो थी वो बंद थी और कारोबार नहीं हुआ आज। लेकिन कल रात आपसे वायदा किया था कि एक स्पेशल वीडियो जो है आपको देंगे कि कैसे भाव रह सकते हैं चने के, जौ के, गेहूं के, ग्वार के और नरमे के आने वाले दिनों के अंदर। थोड़े और साथी जुड़ जाएं। जितने भी साथी जुड़े हैं वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं। जैसे और साथी जुड़ेंगे फिर अपने जो है चर्चा शुरू करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे अपने चने के ऊपर, क्योंकि काफ़ी साथियों के फ़ोन भी आते हैं चने के बारे में कि चने के ऊपर हमें जो है लगातार चर्चा करनी चाहिए। तो बिल्कुल कोशिश करेंगे चने के ऊपर भी आज जो है अपने चर्चा करेंगे और जौ और गेहूं के ऊपर भी चर्चा करेंगे और सरसों के ऊपर विस्तृत चर्चा करेंगे कि अगले सप्ताह के अंदर सरसों के अंदर भाव कैसे रह सकते हैं और पूरे अप्रैल के अंदर कैसा एक रुझान बन सकता है। हालांकि स्टीक आइडिया तो सोमवार मंगलवार को लगेगा जैसे आपके चालू होंगी, लेकिन फिर भी अपने जो है कोशिश करेंगे। ओम कछवा जी कह रहे हैं 3 बिलों में आग लगी है। आज काफ़ी तेज़ हवा चल रही थी और हवा के चलते काफ़ी जगह पर किसानों के गेहूं को जो है आग लगी है। मैं बड़ा मन विचलित होता है जब ऐसी कोई घटना होती है, क्योंकि किसान की 6 महीने की फसल होती है और 6 महीने की बच्चों की तरह पाली हुई जो फसल होती है, अगर उसका नुकसान होता है तो वास्तव में मन विचलित होने वाली बात होती है। आप सब लोग भी अपना ख्याल रखें। आप सब लोग जो है बिजली की जो तारें आपके खेत के ऊपर से जाती हैं, ट्रांसफार्मर है, उसके आसपास से जो है गेहूं की कटाई करके रखें। कुछ भाई बीड़ी वगैरह पीते हैं, वो भी थोड़ा गौर रखें। आप लोग चाय बनाते हो खेत में, उसका भी थोड़ा गौर रखें। उस चूल्हे को जो है आराम अच्छे से जो है बुझा दें। तो साथियों चर्चा शुरू करते हैं। आप सब लोग ख्याल रखें, अपनी फसल का ख्याल रखें, अपना ख्याल रखें। सबसे पहले चर्चा करते हैं साथियों चने के ऊपर। देखिए, अप्रैल महीना जो है वो चने और ग्वार के लिए एक अच्छा महीना साबित हो सकता है। ये बात मैंने फरवरी के लास्ट में भी बोली थी, मार्च के बीच में भी एक दिन वीडियो में बोली थी और वास्तव में ऐसा होने वाला है। उम्मीद करता हूँ कि चने के अंदर अप्रैल महीना अच्छा साबित होगा। भाव बन सकते हैं चने के, पॉजिटिव हुए हैं भाव, 4800 से लेकर 5100 तक पहुंच गए हैं कुछ दिनों से। तो चने के साथियों के लिए अच्छी खबर है। विश्व स्तर पर दालों की मांग है, क्योंकि एक और रीजन है कोविड जो दोबारा अपने पैर पसार रहा है। चाइना के अंदर भी काफ़ी पेशेंट आ रहे हैं, कुछ और देशों के अंदर भी इसका जो 4th वेरिएंट है वो जो है अभी आ रहा है। तो उससे जो है दालों के स्टॉक करने की हर एक देश की इच्छा रहती है कि दालों को स्टॉक किया जाए, क्योंकि महामारी ऐसी है, परेशान करने वाली एक चीज़ है। तो एक फैक्ट रहता है इस चीज़ का। असल के अंदर जो है दालों की मांग अच्छी बनी हुई है और उम्मीद है कि सभी दालों के रेट जो है वो अच्छे रह सकते हैं। गिरावट नहीं आ सकती, बहुत तेज नहीं होंगे लेकिन गिरावट नहीं आ सकती। तेज भी हो सकता है चने की, तो ऐसा लग रहा है कि चने के अंदर तेजी थोड़ी बहुत देखो बन सकती है। बात करें साथियों जौ की, जौ के अंदर अच्छी तेजी कुछ दिन बनी थी, अभी भी ठीक तेजी है। अगर 2500 से ऊपर भाव है जौ का, 2700-2800 रुपये भाव है। देखिए, हम लोग किसान हैं, हमारा जो मन ऐसा होता है कि हमारा मन करता है कि और भाव मिले और भाव मिले, लेकिन फिर भी अगर जौ का भाव 2600-2700-2800 रुपये है तो ठीक भाव है। नहीं लगता कि इससे बहुत ज़्यादा भाव तेज होगा, क्योंकि जौ कम है, इस बात में कोई शक नहीं, लेकिन जौ का झाड़ अच्छा आ रहा है। जैसा अभी पूछा है साथियों से, कई साथियों ने बताया कि जौ का जो झाड़ है वो अच्छा आ रहा है, 15 क्विंटल 16 क्विंटल की एवरेज आ रही है। तो लगता है कि जौ के अंदर बहुत बड़ी तेजी तो नहीं बनेगी, लेकिन पॉजिटिविटी बनी रहेगी। 2500 से जौ ऊपर ही बिकना चाहिए ऐसा लग रहा है। गेहूं की बात करें, मध्य प्रदेश के अंदर कुछ मंडियों के अंदर गेहूं आना चालू हुआ है और अच्छी पॉजिटिव खबर है वहां से। एक एक शेयर कर दें साथियों, वीडियो को आगे बढ़ा दें ताकि और साथी जुड़ जाएं। थोड़े कम साथी जुड़े हैं। तो मैंने कल मेरे YouTube चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर भी बताया था कि गेहूं की जो पॉजिटिविटी है वो मध्य प्रदेश से खबर उसकी अच्छी आ रही है और उम्मीद लगती है कि गेहूं के अंदर भी MSP से ऊपर भाव रहेगा। हो सकता है थोड़ा और ऊपर चला जाए, 2500 के लेवल तक पहुंच जाए, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि 2500 से ऊपर भाव के कम चांस लग रहे हैं। नहीं लग रहा कि इतना 2500 से बहुत ज़्यादा ऊपर जो है भाव चले जाएंगे। खैर, फिर भी गेहूं के अंदर भी ठीक खबर है, कोई नेगेटिव खबर नहीं है, पॉजिटिव अच्छी खबर है। भाव जो है MSP से ऊपर ही रहने चाहिए, ऐसा सभी लोगों का जो है मानना है साथियों। ग्वार की बात करें
अप्रैल का महीना अगर सबसे बड़ी खुशखबरी लेके आएगा तो वो ग्वार के साथियों के लिए लेके आएगा, ऐसा लग रहा है। और उसका जो सिम्टम है, उसके जो लक्षण है वो दिखने चालू हो गए पहले ही सप्ताह में। 1 तारीख से 3 तारीख के बीच में ही ग्वार गम के अंदर, ग्वार सीड के अंदर, एनसीडेक्स के ऊपर, वायदा के अंदर अच्छी तेज़ी बनी हुई है और उम्मीद है कि तेज़ी बनी रहेगी। 6600 के लेवल लगभग चल रहे हैं और बढ़ने की उम्मीद लग रही है कि शायद और बढ़ेंगी। और ग्वार के अंदर फंडामेंटल मजबूत था। किसी भी फसल का भाव बढ़ने का एक रीजन होता है, वो रीजन ये होता है कि उस फसल का फंडामेंटल कैसा है। तो ग्वार के अंदर फंडामेंटल मजबूत था। मजबूत फंडामेंटल के चलते जो है ग्वार के अंदर नेगेटिविटी आती रही, भाव नीचे जाते रहे, 2-3 बार 4 बार भाव नीचे चले गए, लेकिन फिर धीरे धीरे करते जो है वो मजबूत होता गया ग्वार। पहले एक बार 7000 के लेवल पहुंच गया था, फिर वापस 55-5600 पे आ गया था, फिर ग्वार 6500 पे पहुंच गया था, फिर वापस जैसे अभी युद्ध शुरू हुआ तो ग्वार फिर वही 5200-5400 के घरों में आ गया, फिर ग्वार 5700-5800 के ऊपर अटका रहा है कुछ टाइम, लेकिन अब ग्वार ने छलांग लगाई है कल और ग्वार का जो भाव है वो अप हुआ है और अप रहेगा अब कुछ दिन, ऐसा लगता है। लेकिन मैं पुनः ग्वार के साथियों के लिए एक बात बता दूं कि थोड़ा सा गौर रखें, एक नज़र बना के रखें भाव के ऊपर, क्योंकि ग्वार के अंदर एकदम से तेजी अगर आ सकती है तो थोड़ा सा ब्रेक भी जा सकता है, इस चीज़ को गौर रखें। मेरा लेवल 6500 से 7000 का था अप्रैल का, लगभग हम लोग टच कर गए हैं 6500 को, और हो सकता है कल आपको थोड़ी सी और अच्छी खबर देखने को मिले, परसों और देखने को मिले, उम्मीद है एक। बाकी कल बाजार का फंडामेंटल कैसा रहता है, जैसे बाजार खुलेगी तो अपने को जो है पता चलेगा। कल की आवकें भी काफ़ी कुछ निर्भर करेंगी, क्योंकि जैसे ही 6500 के 6400 के भाव आएंगे तो ग्वार बाजार के अंदर आना शुरू हो जाएगा। एक बार बिल्कुल ब्लॉकेज थी ग्वार, एक बार सबने रोक लिया था, बिल्कुल रोक लिया था। तो लगता है कि ग्वार के अब आवकें चालू होंगी, जैसे आवक चालू होती है फिर कैसा रिएक्शन रहता है बाजार का, उसका पता अपने को सोमवार और मंगलवार को साथियों चलेगा। थोड़ी सी बात नरमे की कर लें। नरमा बहुत कम किसानों के पास है, लेकिन जिनके पास है वो सारे साथी बोलते हैं कि भाई नरमे के ऊपर अपने को चर्चा करनी चाहिए। तो नरमे के अंदर साथियों देखिए, अच्छा एक लेवल ट्रेंड कर रहा है, एक लेवल ठीक है, लेकिन बहुत बड़ी तेजी यहाँ से नरमे में नहीं आएगी। ये बात मैंने पिछले सोमवार को बोली थी जब भाव 12000 से ऊपर थे कि भाई इज दिस द राइट टाइम टू सेल आउट, बेचने का सही टाइम है। तो लगा था कि एक जो है कि ठीक तेजी थी और सौदे वहाँ करने चाहिए थे। काफ़ी किसानों ने सौदे किए भी हैं, खैर बहुत कम किसानों के पास अब नरमा बचा है, लेकिन जिनके पास नरमा है उनकी बात है, उनके लिए सलाह है कि भाई देख लेना। बहुत बड़ी तेज़ी, बहुत ज़्यादा बड़ी तेज़ी तो मुश्किल लग रही है। हाँ, यहाँ तक रिकवरी दोबारा हो जाए एक बार तो शायद हो जाए, लेकिन बहुत बड़ी तेज़ी की आप उम्मीद जो है एक बार के लिए ना करें। हो सकता है कि 2-4-5 दिन के बाद कोई फंडामेंटल और ज़्यादा स्ट्रांग हो जाए, एक बार वापस वो रशिया और वो यूक्रेन वाली कहानी चालू हो गई है, उधर से एक ये थोड़ा सा कोविड वाला भी जो है एक चल रहा है, तो बहुत बड़ी तेज़ी की उम्मीद आप नहीं करें। अब बाकी आपको व्यापार अपने हिसाब से करना है साथियों। काफ़ी साथियों के दिन में फ़ोन भी आते हैं, मैं तो उनको सबको एक ही बात बोलता हूँ कि भाई व्यापार आपको अपने हिसाब से करना है, लेकिन तेज़ी मंदी की रिपोर्ट जितनी हमारे पास होती है, जितनी हम लोग स्टडी कर लेते हैं या फिर ब्लॉग्स वगैरह देख लेते हैं, या और कोई एनसीडेक्स के अंदर साथी बैठे हैं उनका भी बहुत धन्यवाद भाई जो रोज़ रिपोर्ट दे के भेजते हैं, तो बहुत बड़ी तेज़ी नरमे के अंदर साथियों आपको दिखाई नहीं देगी इस हफ्ते के अंदर, ऐसा लग रहा है। अब अपने बात करते हैं सरसों की। काफ़ी साथी जुड़ गए हैं, लगभग सरसों का ही वेट है सबको, क्योंकि सरसों आज एक हर एक किसान के घर पे पड़ी है। सरसों की बात करें उससे पहले पुनः आपसे निवेदन कि एक तो अपना यूट्यूब चैनल किसान राजा है के नाम से है, दिन में फसलों के भाव की अपडेट अपने वहीं करते हैं, तो वहाँ भी सारे साथी जुड़ जाना और इस वीडियो को एक एक शेयर करके आगे बढ़ा दो। बात करते हैं साथियों सरसों की आज, क्योंकि संडे है, संडे पर अपने जो है आंकड़ों के हिसाब से बात करते हैं। मैं हमेशा ही कहता हूँ कि मैं कोशिश ये किया करता हूँ पूरे 7 दिन बीच के जो होते हैं कि आपको सादी भाषा में बताऊँ, क्योंकि हम किसान लोग हैं, हम लोग सादी भाषा अच्छी समझते हैं और हम लोगों को समझ भी ज़्यादा आती है। आंकड़ों में उलझना थोड़ा सा अच्छी बात नहीं है, लेकिन एक दिन ऐसा होना चाहिए जिसमें अपने आंकड़े भी पेश कर सके, कि नहीं तो फिर कुछ लोग ऐसे अनपढ़ गवार ही मतलब वो समझने लग जाते हैं कि नहीं इनको तो कुछ पता ही नहीं है। अनपढ़ होना खैर कोई गुनाह नहीं है, बहुत से अभी हमारे बुजुर्ग हैं जिनका बड़ा आशीर्वाद है हमारे ऊपर, लेकिन फिर भी कुछ लोगों की मेंटलिटी ऐसी होती है कि उनको ये लगता है कि नहीं यार इनके पास आंकड़े तो होते नहीं हुए, तो बस ऐसे ही है। मैंने 1-2 वीडियो के अंदर देखा है, मेरे बारे में किसी ने रिएक्ट भी किया है। खैर अपने उन बातों पे जाते नहीं, अपने काम करने वाले लोग हैं, अपने को उन चीज़ों से, अपने को कंट्रोवर्सी से कोई मतलब नहीं है। देखिए पूरे भारत के जितने भी जानकार लोग हैं
उन सबका ये कहना है कि सरसों का उत्पादन जो है 110 लाख मैट्रिक टन से 120 लाख मैट्रिक टन होगा टोटल, जो कि पिछले साल 85 लाख मैट्रिक टन था। थोड़ी सी गौर करने वाली बात है और सुनने वाली बात है, पिछले साल 85 लाख मैट्रिक टन टोटल झाड़ था पूरे देश का। इस बार का सारे जो एक्सपर्ट लोग हैं वो ये शुरू से कह रहे थे कि पहले तो 125 के लेवल दे रहे थे कि 125 लाख मैट्रिक टन हो सकता है, फिर तोड़ के 115 से 120 ले आए। आज भी 111 से 120 टन के बीच में वो लोग खड़े हैं। मुझे नहीं लगता कि इतना उत्पादन होगा सरसों का। जितने भी भाइयों से बात की है, जितने लोगों से बात की है, सबने एक बात बोली है कि भाई सरसों के अंदर जो है झाड़ जितना एक्सेप्ट कर रहे थे हम लोग, जितना हम लोग सोच रहे थे, उतना झाड़ नहीं निकला है। एवरेज बात करूं, मैं पूरे राजस्थान की एवरेज बात करूं तो साथियों 4 से 5 के बीच की एवरेज रहेगी। अब झूठ बोलने को कोई बोल दे, या फिर मान लीजिए किसी एक बीघे में अगर आपके कुछ 7 क्विंटल 9 क्विंटल सरसों निकलेगी तो उसको अपन लोग जो है एवरेज नहीं मान सकते। एवरेज की बात करें तो बामुश्किल से मेरे ख्याल से 5 क्विंटल की एवरेज आएगी। बाकी आप सब जानकार साथी हो, आप भी अपना आइडिया जो है स्ट्रीक बताएं कि टोटल एवरेज क्या रह सकती है। जो नरमे के खेत में सरसों थी उसकी एवरेज तो 4 की भी मुश्किल से आएगी। हालांकि मेरे खुद के खेत में मतलब कि सरसों निकली है 6 क्विंटल से ऊपर, लेकिन मेरा कहने का मतलब ये है कि ओवरऑल अगर अपने बात करें तो सारे एवरेज बात करेंगे तो 5 क्विंटल की ही एवरेज अभी बैठ रही है। समस्याएं थी, बारिश अच्छी थी सरसों के लिए लेकिन ज़्यादा होगी कुछ जगह, वहाँ प्रॉब्लम हुई। जड़ गलन की समस्या हो गई, ये हालांकि हर बार होती है जड़ गलन की समस्या वगैरह, लेकिन इस बार बारिश की वजह से थोड़ा सा इम्पैक्ट हुआ है। और सरसों के अंदर अभी जो लास्ट में गर्मी पड़ी है, ये जो अभी मार्च के महीने में हम लोगों ने गर्मी देखी है, इस गर्मी ने सरसों को नुकसान किया है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। जैसे जैसे आप पिछेते वाली जो आपकी जो लेट वाली सरसों थी उसको निकालोगे, आप लोग खुद फील करोगे कि इसके अंदर नुकसान हुआ है, इसके झाड़ के अंदर आपको इस गर्मी का नुकसान दिखेगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। मैं पुनः कह दूं, बहुत से साथी ऐसे होते हैं जो 8 क्विंटल 9 क्विंटल सरसों बताते हैं, हो सकता है उनके हुई हो 1 2 4 5 खेतों में होगी हो, लेकिन ओवरऑल अगर अपने अड़ोस पड़ोस की बात करेंगे तो 5 क्विंटल का एवरेज ही साथियों रहने वाला है सरसों के अंदर। पिछली बार देश ने 38 लाख के लेवलों के ऊपर 38 लाख टन के ऊपर जो है तेल का उत्पादन किया था, लगभग 37 से 38 लाख, हर बार इतना ही करता है भारत के अंदर। इस बार उसको बढ़ा के उसका लेवल अपने 38 से 42 लाख टन के ऊपर ले जा सकते हैं, इतना तेल उत्पादन भारत कर देगा। लेकिन फिर भी उससे भी हमारे देश का काम चलने वाला नहीं है, इतने तेल से भी काम हमारे देश का नहीं चलेगा। लेवल की बात कर लें, वो लोग लेवल 111 से 120 दे रहे हैं, मेरा लेवल पहले दिन से 105 से 110 था। हालांकि कुछ साथियों का मानना है कि 90 लाख मैट्रिक टन ही सरसों होगी, लेकिन ऐसा नहीं होगा। 85 लाख मैट्रिक टन तो पिछली बार थी, उससे तो काफ़ी मेरे ख्याल से 20% इंक्रीज हुई है, बिजाई जो इंक्रीज हुई है। हालांकि झाड़ पिछली बार ठीक था सरसों का, इस बार थोड़ा सा कम हुआ, लेकिन एरिया का काफ़ी ज़्यादा फर्क है, इस बात में कोई भी शक साथियों नहीं है। तो सीधा हिसाब है कि 85 लाख पिछले साल था, तो इस बार 90 लाख मैट्रिक टन तो नहीं होगा, इससे तो ज़्यादा होगा, इस बात में कोई भी शक नहीं है। 100 का आंकड़ा हो सकता है 100 से थोड़ा बहुत जो है ऊपर सरसों हो जाए। फिर भी देश को जितना तेल चाहिए उतना तेल नहीं है देश के पास, उतनी सरसों के तेल का प्रोडक्शन देश नहीं कर पाएगा, इस बात में कोई भी शक नहीं। और किल्लत रह सकती है आने वाले टाइम के अंदर जो है सरसों के तेल की। जो खाद्य तेल हैं, सोयाबीन का तेल है, सूरजमुखी का तेल है, मूंगफली का तेल है, ऑयल से जितने भी रिलेटेड है। एक चीज़ और इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगा, ऑयल की जो ईल्ड है, जिसको अपने किसानी भाषा में बोले तो भी तेल की मात्रा सरसों के अंदर जो है वो इस बार इंक्रीज हुई है, वो बढ़ी है इस बार। तेल की मात्रा आप लैब बोल सकते हैं, सादी भाषा में और बताऊं तो लैब बोल सकते हैं। लैब की जो मात्रा है वो सरसों के अंदर ठीक आ रही है इस बार बजाय पिछली बार की, क्योंकि इस बार बरसात अच्छी हो गई। बरसात का पानी काफ़ी ताकत वाला होता है और आप जमीन की उपजाऊ शक्ति भी देख लेना। नरमे की फसल आप जब बिजान करोगे या ग्वार की फसल बिजान करोगे, पिछले सालों से इस बार आपकी फसल के उगाव में फर्क रहेगा। मैंने 2-3 खेत विजिट किए हैं नरमे के,
जिनके अंदर नरमे की बिजान की हुई है। आज मैंने एक वीडियो भी डाली थी दिन में। तो नरमे का उगाव बहुत अच्छा है। उसका कारण ये है कि जमीन की उर्वरक शक्ति जो होती है, जो जमीन की उपजाऊ शक्ति होती है, वो इंक्रीज होती है बरसात के कारण। तो पिछली फसल के ऊपर भी बरसात का फर्क पड़ा है, अच्छी नमी बनी रही जो है इसके अंदर। असल के अंदर जो है लगता है, अब लग रहा है कि तेल की जो मात्रा है वो ठीक निकल रही है, बजाय पिछले 1-2 सालों के अच्छा एक जो है तेल की मात्रा आ रही है। यानी कि ऑयल की, अगर ऑयल यील्ड की बात करें, तेल की मात्रा की बात करें, तो पिछले साल से ज़्यादा है। झाड़ पिछले साल थे, आप थोड़ा सा नरम कह सकते हो, बिजाई पिछले साल से ज़्यादा है। ओवरऑल बात करें, हालांकि ये बात नहीं है, ये एक फैक्ट नहीं है कि झाड़ कम है तो पिछले साल जितनी सरसों होगी, नहीं, या फिर पिछले साल 85 लाख मैट्रिक टन हुई थी उतनी, उससे कोई 5 लाख मैट्रिक टन फालतू हो जाएगी, ऐसा भी नहीं है। लेकिन असल के अंदर 100 लाख मैट्रिक टन तक सरसों जाएगी, उससे ऊपर भी जा सकती थोड़ा बहुत। तेल की बात करें तो 38 से 42 लाख तक जा सकता है, इससे ज़्यादा नहीं लग रहा। 42 से 43 हो सकता है, इससे ऊपर तेल भी नहीं जा सकता। असल के अंदर साथियों, असल के अंदर कहानी ये है कि सरसों के अंदर अब यहां से मंदी, बड़ी मंदी आप नहीं देख सकते, नहीं लगता कि बड़ी मंदी यहां से होगी। आवकों का प्रेशर क्रिएट हो सकता है। हालांकि काफी एक्सपर्ट लोग ये मानते हैं कि अप्रैल के अंदर सरसों के भाव तेज होंगे, लेकिन अप्रैल का जो महीना होता है इसके अंदर आवकें काफी ज्यादा रहती हैं। उसका एक कारण है, मैं खुद किसान का बेटा हूं। अप्रैल के अंदर हम लोगों को डीजल चाहिए होता है, खाद चाहिए होती है, बीज चाहिए होता है, और भी मतलब कि जो बिजाई के लिए हमें काफ़ी चीज़ें चाहिए होती हैं। जो छोटा किसान होता है, छोटे किसान के वो आड़ती के ऊपर डिपेंड होता है, इस बात में कोई भी शक नहीं है। उसके लिए आड़तिया मतलब कि एक एटीएम का काम करता है। तो आड़ती के पास जब हम लोग पैसे लेने जाएंगे तो वो कहेंगे भाई फसल लेके आ। इस चक्कर के अंदर भी आपके एक बार 15 अप्रैल तक बढ़ेंगी, इस बात में कोई भी दो राय नहीं है। एक बार आवकें बढ़ेंगी, आवकों का प्रेशर क्रिएट हो सकता है। आंकड़ों के हिसाब से सरसों के अंदर यार मंदा साथियों नहीं लग रहा है। पुनः बता दूं, जो साथी बहुत बड़े दिल के हैं, जो रख सकते हैं, वो अपने हिसाब से देख लो। जिनका दिल ठीक ठीक है, मेरे जैसा है भी भाई यार आधी बेच लेते हैं, आधी रख लेते हैं, अपने को ज़्यादा मंदी तेजी नहीं देखनी है, वो आप वैसा भी कर सकते हो। अगर किसी साथी को, देखिए पारिवारिक कंडीशंस भी होती हैं हर एक फैमिली की, हर एक परिवार की अपनी अपनी, तो फिर आप क्या है, फिर आप अपनी सरसों बेच सकते हैं। बाउंडेशन कोई नहीं है। मेरा काम आपको साथियों सलाह देना है, राय देना है, और सौदा जो है आपको अपने विवेक से करना है। ओवरऑल बात करें, अप्रैल के महीने के अंदर फंडामेंटल ठीक रह सकता है सरसों का। सरसों के अंदर बहुत बड़ी मंदी साथियों नहीं है। एक एक आंकड़ा आपके सामने रख दिया है और एक एक चीज जो है आपके सामने रख दी है। तो इस सप्ताह की बात करूं, पूरा डिपेंड करेगा सोमवार और मंगलवार की आवक के ऊपर। उससे पहले कोई भी कब्बी खान, कोई भी माइकल लाल कुछ नहीं बता सकता कैसी आवक रहती है। 3 लाख तक पहुंच गई थी पिछले सप्ताह, छुट्टियां थी, क्लोजिंग थी, 31 मार्च था, संडे आ गया बीच में, फिर शनिवार को पहुंच गई 6.5 लाख एक ही दिन। यानी कि बुधवार, वीरवार, शुक्रवार तो 3 दिन तो डावाडोल था बाजार, काफी मंडियां बंद थी, 31 मार्च की क्लोजिंग थी। जैसे ही शनिवार को बाजार खुले, आवकें 3 से 6 लाख हो गई। बड़ी बात नहीं है, कल आपको आपके जो है 10 लाख, 8 लाख, 10 लाख आपको दिख जाए। मंगलवार को आपको 10 लाख से ऊपर दिख जाए। एक मतलब एक इंडिकेशन है। हो सकता है वो आवकें जो है वो 6 लाख पर ही रुक जाए। अगर किसान सरसों को इस बार स्टेप बाय स्टेप लाएगा, भाव देख के लाएगा, तो सरसों के रेट के अंदर कोई दिक्कत रहने वाली नहीं है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सरसों तेज है, खाद्य तेलों की पूरी मांग है, कोई दिक्कत नहीं है। जिस दिन आवकें 10 लाख प्लस जाएंगी, आपको बाजार थोड़ा सा डावाडोल होता नजर आएगा। यही इसका जो है बस काम है सरसों का। इससे ज़्यादा कोई लंबी जो है कोई जादू की छड़ी इसके अंदर साथियों नहीं है। तो साथियों, कल सुबह 9 से 9:30 बजे यूट्यूब चैनल किसान राजा हेयर के ऊपर मिलेंगे। वहाँ आपको कल की मंदी तेजी जो है वो सुबह का टाइम बता दी जाएगी, और कल शाम को दोबारा यहीं मिलेंगे। आप सबने समय दिया, आप सब वीडियो को बहुत लाइक और शेयर करते हो, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। कल 8:30 बजे यहाँ लाइव मिलेंगे सुबह के टाइम यूट्यूब चैनल के ऊपर। 9 से 9:30 बजे किसान राजा हेयर के ऊपर मिलेंगे। तब तक के लिए किसान एकता जिंदाबाद।